चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को बनाएंगे। ए साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जैसे कि बात किया जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बेसिकली होता क्या है, √3/a², और हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2a। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4a²। ठीक है, जिसमें हमें साइड का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, साइड का वैल्यू हमें दिया गया है 10। तो हमें 10 से इसको गुना करना पड़ेगा, 10 × 10। 4 से इसको काट दिए हम लोग, ये 100 को हम काट देंगे 25 बार में, तो कितना होगा 25√3। क्या हो गया 25√3। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 25 × √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, तो 25 गुना 1.73 से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.732, अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए तो इसका वैल्यू आएगा 43.3। ये आपका आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया था कि हाइट भी निकालना था, तो हमें हाइट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट यहीं पे बना लेते हैं हम लोग, यहीं पे बना लेते हैं हम लोग। हाइट निकालने का होता है फार्मूला, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है √3/2a, यानी कि √3/2 इंटू a का वैल्यू हो गया 10, 2 से काट देंगे 5, यानी 5√3, यानी 5 × 1.732। तो 1.732 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, हाथ में बचा 1, 5 दिए 15 और 1 कितना हो गया 16, हाथ में बचा 1, 7 बचे 35 और 1 कितना हो गया 36, हाथ में बचा 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8.660, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.66। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हाइट का वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि हाइट इसका दिया गया था 6 सेंटीमीटर, हमें हाइट का वैल्यू भी पता है √3/2a होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पहले हम साइड का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो हाइट यहाँ दिया था 6 सेंटीमीटर, हमने पुट किया √3/2a, किससे हमने कंपेयर किया, तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12, और नीचे क्या आ जाएगा √3, तो 12/√3 लिखा गया a का वैल्यू, यानी साइड का वैल्यू। उसके बाद बोला गया कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a², यानी कि √3/4 a का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या निकाले 12/√3, 12/√3, तो 12 गुना √3 ये। ठीक है, 2 बार इसको हमने लिख लिया। ठीक है, और काटी, ये √3 से ये रूट को इनको काट लिया हम लोग। ठीक है, इस 4 से इसको 3 बार में काट लिया, तो 12 3 36/√3, 36/√3। अगर हम, ठीक है, इस 36/√3 को रेशनलाइज करें, ठीक है, एरिया निकालना है, तो 36/√3 इसको रेशनलाइज किए हैं √3 बाई नीचे √3 से, तो देखिए कितना है, ये √3 क्या हो गया बताइए, 3, क्या आ गया बाबू 3, और यहाँ पे √3, तो यहाँ से 3 से कितने बार में काट दिए 12 बार में, तो 12√3। ठीक है, तो 12 गुना 1.732। ठीक है, तो 12 को जब 1.73 से आप गुना करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। इसमें को कहा गया इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले हमें इसके साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, √3/4a²। इसका एरिया का वैल्यू दे दिया है हमें 36√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4a²। ये दिया है, ये √3 से इस √3 को हम लोग काट देते हैं, तो 36 गुना 4 इज इक्वल टू a²। तो 36 को अगर हम 4 से गुना करें, 6 को 4 से गुना करें 24, ठीक है, 4 × 12 13 और 14 144 इज इक्वल टू a²। यानी यहाँ से a का वैल्यू अगर क्या निकालेंगे तो √144, और 144 का रूट क्या होता है 12, क्या होता है 12। तो यहाँ से साइड का वैल्यू हमें 12 मिल गया। अब हमें पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 3a, यानी कि 3 गुना a का वैल्यू कितना है 12, तो 12 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो 12 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में कहा गया इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स हाइट। तो हाइट का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। एरिया का वैल्यू क्या दिया है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। इस √3 से इस √3 को हम लोग काट दिए, ठीक है। 81 और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। तो ए का वैल्यू हमें लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे 81 गुना 4। 81 का क्या होता है 9 और इसका क्या होता है 4 का कितना होता है 2। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 दूनी 18। ए का वैल्यू क्या आया 9 दूनी 18। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आता है √3/2 ए, यानी √3/2 ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 18। 2 से काट देंगे तो कितना हो कटेगा 9। तो 9 गुना √3 यानी कि कितना हो जाएगा 9√3 भी हो सकता है आंसर। अब बाकी इस पे वैल्यू आप पुट करके और 9 × 1.732 कर लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करें। फिगर इस टाइप से बनेगा, देखिए। हाइपोटेनस का वैल्यू दे दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें बेस का वैल्यू दे दिया है 48 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए हमें इस चीज का जरूरत पड़ेगा। इस चीज ये आएगा कैसे, अगर इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर का वैल्यू p का स्क्वायर तो नहीं, ये तो पता नहीं, अननोन क्वांटिटी है। बेस का स्क्वायर कितना होगा 48 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा 5 × 5 = 25 यानी 2500। इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 48 को 48 से हम लोग गुना कर लेते हैं। 8 × 8 = 64, हाथ में 4 हाथ में 6 है, 8 × 6 = 32 और 6 कितना हो गया 38, ठीक है। 8 × 6 = 32, हाथ में 3, 4 × 6 = 16, 17, 18, 19, ठीक है 19। यहाँ लिखेंगे 4, 8 × 2 = 10, ठीक है। हाथ में 1, 9 × 3 = 12 और 1 कितना हो गया 13, ठीक है। 2304 यानी 2304, ठीक है। 2500 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2304 इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। 2500 में से अगर 2304 चला जाएगा तो कितना जाएगा 196 इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि p का वैल्यू अगर निकालना है तो √196, ठीक है। ये 14 × 14 में ब्रेक हो जाएगा, यानी p का वैल्यू हमें आ गया 14, ठीक है। कितना है 14। ये वाला इसका वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का वैल्यू क्या आता है एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन में क्या बोलोगे, 1 मिनट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका एरिया निकालने के लिए बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का वैल्यू क्या है 1/2, बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है 48 सेंटीमीटर। हाइट का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर जगह इसको काटेंगे कितने बार में 24 बार में। 24 को अगर हम 14 से गुना करें तो क्या आएगा, देखिए 24 × 96 और क्या जाएगा 24, ठीक है। 6, 9, 4, 13, हाथ बचे 2 और 1 कितना हो गया 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।